ओके, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके हर एक स्टेट एग्जाम में जो रिमाइंडर थ्योरम होते हैं या नंबर सिस्टम में ही जो रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो हम इसको विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। मैं आपको इसका लॉजिक्स भी बताऊँगा और साथ में इसका बेसिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल कितना आता है, 32 आता है। तो यदि उसे हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक संख्या है आपकी 49। पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता दूं, पहले मैं आपको क्या करता हूँ इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको बिल्कुल विद इन अ सेकंड जो हम देखेंगे उससे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब कोई संख्या को हम 49 से विभाजित करें, जब कोई संख्या को हम लोग 49 विभाजित करें तो वो संख्या आपकी देखो क्या रही होगी, ये संख्या वो आपकी क्या रही होगी। तो इसको हम किससे 49 से विभाजित करें तो उसका शेषफल कितना आता है, 32 आता है। मैंने बोला वो संख्या क्या है आपकी 49 इंटू कितना बार भाग गया होगा, के बार भाग गया होगा। के मतलब क्या, भागफल, क्वोशिएंट, प्लस कितना 32, 49 से 32। तो आपकी जो संख्या कितनी निकल के आई होगी, ये, ठीक है। संख्या निकल के आ गई। आप इसको समझ पाए, नहीं समझ पाए तो आप देखिए, जैसे मान लो मैं ये लिख लेता हूँ, है ना, ठीक है। ये संख्या आपकी क्या है 49, है ना। ये कोई संख्या 49 को जब हम, ये कोई संख्या है आपकी 49, जब इसको किसी संख्या x को भाग देते हैं तो कितना, ये कुछ k बार जाती है और शेषफल कितना आता है इसका, 32 बार आता है। क्या आता है शेषफल, 32 आता है। तो मैं आपको संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि भाजक गुणित भागफल, मतलब 49 इंटू के प्लस कितना शेषफल, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। आपको चीज़ समझ में आई, यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट उठा के मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए कि जो 49 इंटू के प्लस 32, तो आपकी संख्या निकल के आ गई क्या, ये निकल के आ गई संख्या। इस संख्या को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमको यही निकालना है। सेम संख्या को हम लोग जब 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमको यही निकालना है। तो देखिए संख्या क्या होगी आपकी 49 इंटू के प्लस 32। इसको हमने किससे डिवाइड करना, हमको 7 से डिवाइड करना है। इस संख्या को हमको किससे डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये 7 संख्या है, 7 को जब मैं ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 से कितना होता है 49, कितना होता है 7 से 49। तो ये तो आपका 49 जो है आपका 7 का ही क्या है, एक मल्टीपल है। 49 आपका 7 का ही क्या है, एक मल्टीपल है। मतलब यहाँ से आपका कोई भी नंबर जो मल्टीपल होता है वो रिमाइंडर क्या देता है, हमेशा 0 देता है। अगर इस नंबर का ये क्या हो, मल्टीपल हो, इस नंबर का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या, मतलब जैसे मान लो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, जैसे कोई 35 है, 35 को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसमें मान लो मेरे को 35 को 8 से डिवाइड करना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 8 चौके 32 प्लस 3 क्या होता है, 35 होता है। तो इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 के मल्टीपल में जो संख्या रहेगी वो रिमाइंडर क्या देगी, मुझे 0 देगी, और बचेगा क्या रिमाइंडर यहाँ पे 3। आई बात समझ में आपको, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि 49 जो है आपका किसका फैक्टर है, 7 का ही फैक्टर। 49 जो है आपका 7 से क्या है, पूरा डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0 का, क्योंकि कि मतलब क्या, उसके बाद मल्टीपल मतलब उसका जो भागफल है, क्वोशिएंट है 49 इंटू के, मतलब आपका यहाँ 7 अगर मैं 49 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा भाग चला जाता है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं 32 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँ, 32 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना बचता है, 7 चौके 28, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 4, क्या रिमाइंडर बचेगा आपके यहाँ पे 4, ठीक है। 28 8 4 12, ओके। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया आपके 0 प्लस 4 और 7, तो यहाँ से क्या रिमाइंडर बचा आपका 4। तो यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4, ओके। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का क्या था, बेसिक था। अब इसी को हम लोग देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया है तो ही आपको ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है। कोई ट्रिक विक नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि इन क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कैसे हमको क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो इस हिसाब से वो ट्रिक्स बन जाती हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या है आपकी, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, एक संख्या को जब हम 49 से विभाजित करें तो उसका शेषफल कितना आता है, 32 आता है। एक संख्या है आपकी जो 49 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आता है आपका, 32 आता है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 32 आता है, ठीक है। जब इसी संख्या को हम 7 से विभाजित करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, हमको यही निकालना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को ऐसे लिखना है।
आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना है, यह से लिखना है कि जब किसी संख्या को हम 49 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आता है, 32 आता है। जब उसी संख्या को हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, हमको यही निकालना है। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो संख्या लिखी हुई है आपकी, ये पूरी का आपकी ये जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या क्या इस संख्या से पूरी तरह डिवाइड है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि अगर मैं 49 को 7 से डिवाइड करूँ, 7 से क्या होता है 49 होता है, पूरा भाग जाता है। इसीलिए मैं काम करूँगा, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 32 डिवाइड बाई ये जो नंबर है आपका, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट उठा के। ठीक है, हम लोग सेम चीज़ लेके चलते हैं, जो चीज़ हम किसी संख्या से हम लोग जो हम ऑपरेशन किसी संख्या में करते हैं, वही ऑपरेशन हम उसके रिमाइंडर में भी कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जब मैंने 32 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4 बचा। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ से चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कि कोई संख्या को जब 280 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देती है, 115 देती है। यदि वह संख्या को हम 35 से विभाजित करें तो वह संख्या क्या शेषफल देगी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इसको बेसिक से ही करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, संख्या। पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, संख्या। देखिए पहले क्या संख्या निकाल लेंगे, बेसिक से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं। 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। 280 से विभाजित करने पर 280 में कितने बार भाग गया होगा, के बार, क्वेश्चन क्या है के, तो शेषफल कितना देती है, 115। ठीक है, तो ये निकल के आगे क्या, संख्या। ये निकल के आगे क्या, संख्या। इसी संख्या को जब हम 35 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यही जो संख्या है आपकी 280 इंटू के प्लस 115 को जब हम 35 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल क्या होगा, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए ये तो सीधी बनी बात है कि 35 का ही कुछ ना कुछ का ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 35 से 35 को अगर मैं भाग देखूँ तो 3 8 24 240 और 3 7 3 8 24 3 9 27 तो 200, मतलब ये कुछ ज़्यादा होगा। मतलब मैं इसका लगभग इसका भाग कितना 8 बार जाएगा। अगर मैं 8 बार भाग देखता हूँ तो 8 40 का 4 8 के 24 और 4 28। तो भैया ये पूरा कैसे डिवाइड हो रहा, 8 बार डिवाइड हो रहा। पूरा कैसे डिवाइड हो रहा, 8 बार डिवाइड हो रहा। तो 35 8 280। कहने का मतलब है यहाँ से रिमाइंडर क्या है आपका, 0। क्या है रिमाइंडर, यहाँ से 0 आया। ठीक है, इसके मल्टीपल में कोई भी संख्या हो, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर आ गया, प्लस ये जो 115 है, 115 जो है आपका, ये कितने बार भाग जाएगा। देखो 35 दूनी 70 होता है और 35 दिया कितना होता है, 35 दिया होता है 105। तो यहाँ से देखो तो रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 10। रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ से, 10। 35 दिया कितना होता है 105, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके यहाँ से 10। ठीक है, यही आपका आंसर होगा अगर इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप समझ गए बेसिक से। अब हम लोग देखते हैं इसको। आपको मैंने बताया कैसे लिखना आपको क्वेश्चन। जब किसी संख्या को हम 280 से विभाजित करते हैं तो संख्या कितनी आती है आपकी, कितना शेषफल आता है आपका, 115। ठीक है, पर इसी जब हम 35 से उसी संख्या को विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल क्या आएगा। जब हम 280 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है आपका, रिमाइंडर कितना आता है आपका, 115। ओके, उसी संख्या को जब हम 35 से विभाजित करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 35 से क्या ये पूरा डिविजिबल है। 35 8 कितना होता है, 280। तो इसी प्रकार हम लोग क्या काम करेंगे, 115 को भी किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 35 से। तो 35 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 10। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है ना। आपको मैं 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के करा दूंगा। ठीक है, ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि 17 से विभाजित किया जाए तो 22 शेष बचता है। तो हमको क्या निकालना, बाय की वैल्यू निकालना। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। हमको यहाँ पे बाय मतलब शेषफल निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। एक संख्या आपकी x है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वो संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वो संख्या। संख्या क्या है आपकी, संख्या आपकी यहाँ से निकलेगी कि एक संख्या x को 289 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए 289 इंटू के प्लस शेषफल आपका कितना बचता है, 18 शेष बचता है। कितना शेषफल बचता है आपका, 18। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी यहाँ से ये संख्या हो गई।
इसी संख्या को जब हम 17 से विभाजित करेंगे। अब इसी संख्या को हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो संख्या आपकी दिखी हुई है 289 के प्लस 18 को जब हम 17 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल क्या आएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 17 सत्ते कितना होता है, 17 कितना होता है 289, मतलब ये पूरा 17 का स्क्वायर ही कितना होता है 289 होता है। तो ये यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 0, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 17 एकम 17 तो 1। तो यहाँ से आंसर कितना, 0 + 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। यही आपका क्या है यहाँ से रिमाइंडर है, ठीक है, ओके। अब देखिए इसी को अगर मैं ट्रिक से करने की कोशिश करूँ कि कोई संख्या है आपकी 289, ठीक है। 289 को जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना बचता है, 18, ओके। और उसी संख्या को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या ये संख्या जो नीचे वाली है ये ऊपर वाली संख्या से पूरी तरह विभाजित है। तो हाँ भाई ये पूरी तरह विभाजित है। 17 का स्क्वायर ही कितना होता है 289। तो हम लोग डायरेक्ट क्या काम करते हैं, ये जो शेषफल बचता है इसी शेषफल को हम लोग इस संख्या से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ से 1। यही आपका क्या है आंसर है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुणे को 86 से विभाजित करें तो शेषफल आपका क्या बचेगा, ठीक है। देखिए यदि किसी संख्या को 129 से विभाजित करेंगे, यदि किसी संख्या को हम कैसे विभाजित करेंगे, 129 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचता है आपका 27 बचता है। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, संख्या। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, संख्या निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 129 से विभाजित किया जाए। तो 129 से विभाजित किया जाए कितने बार, के बार। तो शेषफल कितना बचा आपका 27, मतलब 27 इसमें प्लस कर दिए, मतलब आपकी ये जो संख्या निकल के आई, ठीक है। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, इस संख्या के 4 गुणे को 86 से विभाजित किया जाए। इस संख्या के 4 गुणे को, ठीक है, ये संख्या निकली। इस संख्या के 4 गुणे को, इस संख्या के ही 4 गुणे को किससे विभाजित किया जाए, इस संख्या के 4 गुणे को 86 से विभाजित किया जाए। किससे, 86 से विभाजित किया जाए। यही क्वेश्चन है आपका, ओके। अब देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं देखूं 129, 4 × 129 के प्लस 27 × 4, ठीक है, ये संख्या निकल गई। इसको 86 से मुझे डिविजिबल करना है। अब मैंने क्या काम किया, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। 4 9 के 36 का 6 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 बचा 1, 4 एकम 4 5 के प्लस 27 चौके कितना होता है, 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 4 दूनी 8 9 10 86, ठीक है। अब देखिए क्या ये संख्या इस सब पूरी डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, देखिए 86 को अगर मैं देखूँ 8 × 24, 8 चौके 32, 8 पन्ना 40, 8 × 48, 8 × 48 और 7 56। तो एक इसको अगर मैं देखता हूँ 6 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि देखिए 5 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 तो है नहीं, 6 से डिवाइड करूँगा 6 × 36, तो ये यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 7 से करूँगा 6 7 42, 2 आ जाएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। मतलब ये लगभग इसका 6 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। देख लीजिए 6 × 36 का 6 बचा कितना 3, और 8 × 48 और 3 कितना 51। तो ये भैया आपका पूरा कैसे डिविजिबल है, 86 से पूरा डिविजिबल है। मतलब यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचा, ठीक। अब देखिए इसकी बात करें हम तो 86 को हम 108 से अगर डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट आप इससे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि 8 में से 6 गए कितना, 8 में से 6 गए 2, और 10 में से 8 गए 2। तो आपका यहाँ पे 22 ही क्या बचेगा, आपका यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको। चलिए इसी को अगर हम लोग ट्रिक से देखें तो क्या होगा, देखो नॉर्मल ये क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आपसे अब बनने लगे होंगे। जैसे मैंने बोला था एक क्वेश्चन है आपका 129 को अगर हम, एक कोई संख्या है जिसको अगर हम 129 से भाग करें तो कितना रिमाइंडर बचता है आपका, 27 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अगर हम 86 को इसके 4 गुने से विभाजित करें, किससे, 27 के 4 गुने से विभाजित करें तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यही क्वेश्चन था आपका। देखिए मैंने बोला 4 गुना बोला ना,
उस संख्या का कितना बोला, 4 गुना बोला, तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर में क्या कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। यहाँ से मैंने 4 गुना करे तो कितना बचा इसका, यहाँ से 108 बचा, 108 को 86 से डिवाइड किया तो यहाँ से डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना बचा, 22 बचा। देखो यहाँ से फ़ायदा क्या है, आपको क्या काम करना है, जैसे क्वेश्चन में जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोले, यहाँ पे 4 गुना करने के लिए बोले, संख्या को 4 गुना करने के लिए बोले, तो आप डायरेक्ट वही ऑपरेशन किस में, रिमाइंडर में दोहरा दीजिए। यहाँ पे मैंने 27 × 4 कर दिया क्योंकि 4 गुना करने के लिए बोला था, तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल गया, 22 निकल गया। हमको ये सब करने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना, 13 बचता है। यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 बचता है। मतलब संख्या निकाल देंगे सबसे पहले हम लोग, क्या निकाल लेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, 21 से विभाजित करेंगे कितने बार, के बार, तो शेषफल कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो ये तो निकल के आ गया आपका क्या, संख्या। ओके, अब देखिए यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को, इस संख्या के वर्ग के मतलब ये संख्या दी हुई है, इसके वर्ग के, ठीक है, इसके वर्ग के तिगुने को, इसके वर्ग के तिगुने को उसी संख्या से विभाजित किया जाए, ठीक है, उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या बचेगा। किससे विभाजित किया जाए मतलब 21 से विभाजित किया जाए। अब देखिए किससे विभाजित किया जाए, 21 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या से बोला, उसी भाजक से बोला। यहाँ पे हमने संख्या को पहले किससे, 21 से डिवाइड किए थे। ठीक है, संख्या को पहले किससे, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 बचता है। और लास्ट में क्या बोला, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाई बहुत ईजी हो गया यहाँ से आपका। यहाँ से आप देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 के प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी पहले आपका काम कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। 21 के स्क्वायर कितना, 441 × 3 × के प्लस 13 कितना होता है, 169 × 3 × 13, सॉरी 169 × कितना, नहीं सॉरी 169 × कितना, 3 ही होगा, अपॉन में कितना 21। अब भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से आप देखिए 21 का स्क्वायर क्या है, 441, इसके मल्टीपल में जो भी संख्या रहेगी यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या निकल के आना है, 0 ही आएगा। मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। फिर आप देखिए 21 का 169 × 3, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 9 27 का 7 बचा 2, 3 18 और 2 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 507 बटे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भाग दीजिए इसमें, आप 21 दूनी का होता 42 होता है, तो बचेगा कितना आपका 8। ठीक है, और 21 चौके 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है 84 बच जाएगा। तो बचेगा क्या है रिमाइंडर यहाँ से 3, 84 3 कितना होता है, 87 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब देखिए इसी को हम लोग अगर ट्रिक से करने की कोशिश करें तो कोई संख्या आपकी क्या है, x है, इसको हम 21 से विभाजित करते हैं। कोई संख्या x है, इसको 21 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है आपका, 13 आता है। ठीक है, तो सैम भाजक मतलब जब उसी संख्या को हम सैम भाजक 21 से ही विभाजित करें, कब करें, उस संख्या के वर्ग के तिगुने को, उस संख्या के वर्ग के तिगुने को, तो हम लोग वो चीज़ से किस पे ऑपरेशन लगा देते हैं, वो रिमाइंडर पे लगा देते हैं। उस संख्या के वर्ग के मतलब 13 के वर्ग के तिगुने को फिर हम उसी संख्या से विभाजित करें, मतलब किससे, 21 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आप देखिए यहाँ पे 13 13 169 इंटू कितना 3, फिर इससे 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 507 और 21 ले देखिए यहाँ से रिमाइंडर कितना है आपका, यहाँ पे 3 आया। ओके, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आपको सेम ऑपरेशन किस में करना है, रिमाइंडर में करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं एक ही टाइप के 5 क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट रिपीटेड टाइप था, इसलिए हम लोगों ने इसके ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करें। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या दिया हुआ है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसके शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका। देखिए विभाजन का एक प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पे पहले बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से ही करना है इस क्वेश्चन को। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक
भागफल का 12 गुना है। ठीक है, विभाजक जो है, विभाजक मतलब ये भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो तथा शेषफल का कितना 5 गुना है। यदि उसका शेषफल 36 है, भाई शेषफल दिया हुआ सिर्फ हमको यहाँ पे क्या 36, शेषफल क्या दिया हुआ 36। ठीक है, जो जो चीज़ दी हुई वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। शेषफल दिया हुआ क्या 36। अब क्या बोल रहा है, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। क्या विभाजक जो है, विभाजक क्या है शेषफल का 5 गुना है। विभाजक मतलब ये शेषफल का 5 गुना है, मतलब इसका मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट 5 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 के 30 का 0 बचा 3, 5 3 15 और 3 18, 180 क्या हो गया आपका यहाँ पे विभाजक हो गया। 180 क्या हो गया यहाँ पे विभाजक हो गया। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है कि भागफल का 12 गुना है, मतलब ये जो 180 है ये भागफल का कितना है 12 गुना है। ठीक है, तो इसका देखिए 12 गुना मतलब 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 कम 12 बचेगा कितना 6, 12 पंचे 60। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12। आपको आई बात समझ में। देखो 12 गुना बोला ना, आप इसको ऐसे लीजिए, देखो 15 इंटू 12 क्या होगा, 15 इंटू 12 क्या हो जाएगा आपका 180 ही हो जाएगा। पर 180 इंटू 12 15 नहीं करना क्योंकि हमको यहाँ पे उल्टा करना था। ठीक है, तो 15 इंटू 12 15 29 का 0 बचा 3, 15 कम 15 3 18। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से संख्या निकालना, क्या निकालना है यहाँ से संख्या निकालना। क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन ने कि ये जो संख्या है आपका विभाजक क्या है, ये विभाजक क्या है आपका ये विभाजक। ठीक है, ये जो आपका विभाजक या इसको हम लोग भाजक या इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिवीजर भी हम इसी को बोलते हैं। जो आपका डिवीजर है ये आपका शेषफल से कितना गुना है 5 गुना है। शेषफल से कितना गुना है 5 गुना है। और भागफल का 15 गुना है, भागफल का सॉरी क्या है 12 गुना, भागफल का क्या है 12 गुना है। तो इसका हम लोग भागफल का 12 गुना है तो हम लोगों ने क्या कर लिए 180 डिवाइड बाई कितना कर लिए थे 12, इसलिए आ गया था 15 क्योंकि 15 इंटू 12 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये होगी टेक्निक निकालने की। यहाँ से 5 गुना था, यहाँ से 12 गुना था, तो हमको क्या निकालना है ये संख्या को निकालना है। ओके, यहाँ से तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से बनी जाएगी। हम लोग को संख्या निकालना है तो मैंने आपको बताया था संख्या जब भी हम निकालते हैं तो क्या होता है भाजक गुणित भागफल, मतलब 180 इंटू 15 प्लस के हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 शून्य शून्य 15 अट्ठे 120 का 0 बचा 12, 15 कम 15 और 12 12 24 और कितना हो जाएगा 2700 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये 2736। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना 3 आता है। यदि 2n को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। n एक पूर्ण संख्या जैसे 4 से विभाजित करें, मैंने बोला कि n एक पूर्ण संख्या जिसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और उसी को जब हम 2n नंबर मान लो इसी के 2 गिने को जब किससे 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आप इसको बिल्कुल बेसिक से बनाइए। कैसे बनाइए, बिल्कुल बेसिक से। मैंने बोला n है आपका कोई नंबर, मुझे n निकालना 4 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, मुझे निकालना है 2n, तो इसमें क्या काम करूँगा मैं, मुझे क्या निकालना है 2n निकालना है। तो 2n मतलब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6। ये वाली संख्या को जब हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे, 8x प्लस 6 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये तो क्या है 8 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में है ना 8, तो ये तो आपका रिमाइंडर क्या दे देगा 0 दे देगा। प्लस 6 बचा तो यहाँ पे 4 एकम 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका यहाँ पे 2 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो यहाँ से आपका आंसर हो गया। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2 आता है। तो n स्क्वायर को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या काम कीजिए, सीधी सी बात, पहले आप इसको बेसिक से देखिए। मैंने संख्या निकाल ली, कितनी आ गई 5x प्लस कितना 2x, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है भागफल है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब मुझे क्या निकालना है n स्क्वायर निकालना, तो मैं क्या काम करूँगा इसका स्क्वायर कर लूँगा। 5x प्लस 2 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 25 x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4
+2 AB 5x इंटू 2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 25x का स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आपका आ गया। अब इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। मुझे किससे डिवाइड करना है? इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ये किसकी वैल्यू आ गई? n² की, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। इसको मुझे किससे? 5 से डिवाइड करना। तो देखिए ये तो भाई मल्टीपल में बैठा है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? यहाँ से आपका 0 रिमाइंडर आएगा। फिर ये पंचों के बीच होता है, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ आपका आंसर 4। यही आपका क्या है? आंसर है। देखिए, ठीक है, ओके। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किस नंबर से विभाज्य? 11, 16, 25 और 30। क्या क्या है? 11, 16, 25 और 30। 11, 16, 25 और 30। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या काम करूँगा। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसको 3 की पावर 25 को कॉमन ले सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 3 की पावर 25 को कॉमन। अब मैं 3 की पावर 25 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो साहब क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 25 निकल जाएगा तो कितना? 3 बचेगा। अरे बचेगा भाई, 3 की पावर 1 बचेगा ना, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। यहाँ पे 3 की पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए 3 और 1 4, 1 प्लस 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तिया 27। ओके, अब देखिए 27 और 3 कितना हो गया? ये 30 हो गया। 9 और 1 10, 30 हो गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 40। तो 3 की पावर 25 इंटू कितना? 40। ठीक है, अब हमको देखना है कि 3 की पावर 25 इंटू 40, तो ये हो गया। यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर 25, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 58 40। कितना? 58 40। ठीक है, और 8 को भी अगर मैं और डिवाइड कर दूँ प्राइम फैक्टर से, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। 2 3 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 25। अब अगर मैं इसमें फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ तो देखिए 11 तो इसमें है ही नहीं। 16 की बात करूँ तो 4 चौक 16 पर 3 उसमें कहीं नहीं है। 25 की बात करूँ तो सिर्फ 5 है, पर 3 इसमें कहीं नहीं है। 30 की बात करता हूँ अगर मैं, तो 3 में आप देखिए, 30 में आप देखिए 5 भी है और 6 भी है। 5 के 30 और 6 में ही आपका क्या छुपा है? 2 और 3। तो यहाँ मुझे 3 भी मिल गया, यहाँ मुझे 2 भी मिल गया और यहाँ मुझे 5 ही मिल गया। तो ये संख्या जो आपकी 30 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए।